अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 16 में जो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट, इसके रिलेटेड जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पेपरों में आएंगे भी, वो मैं आपको आज कराऊंगा। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक और कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, तो वो तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको करा दूंगा। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट है चैप्टर का। तो ये टॉपिक आप ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और ये क्या चीज़ें हैं ये समझ में आ सके। इंशाल्लाह ABCD से स्टार्ट कराऊंगा मैग्नेट की। तो अगर किसी ने पहले मैग्नेट को नहीं देखा या नहीं समझा कि मैग्नेट होता क्या है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज समझ लेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे पहले क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम से ही समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, करंट या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करंट कैसे पैदा होता है आपके पास? चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम जो है, जो चार्ज की वजह से करंट पैदा होता है ना, जो चार्ज की वजह से मैग्नेट बनता है या जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं, उसको स्टडी करते हैं। फिर बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की, और फिजिक्स ब्रांच है साइंस की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं उनको स्टडी करते हैं। पूरे चैप्टर में आप यही काम करेंगे कि करंट फ्लो कर रहा होगा और मैग्नेट फील्ड पैदा हो रही होंगी करंट की वजह से। यानी बेसिकली आपके पास एक तार है, ये समझ लीजिए ये तार है। इस तार में से अगर करंट जा रहा है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ये मैग्नेट नहीं है, ये आम सा एक तार है, बस वायर है, कॉपर का वायर है या स्टील का वायर है या आयरन का वायर है। लेकिन जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। तो ये कैसे होता है ये फिनोमिना? अब आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि आपके घरों में जो तार हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, मतलब वो जो है वो इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड यानी उनके ऊपर कवर लगाया हुआ होता है ताकि करंट ना लगे। लेकिन अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करें लैब में कि आप बगैर इंसुलेटेड वायर लें, यानी जिसे आप नंगा वायर भी कहते हैं, उस पर कुछ भी नहीं होता, वो लें और उसके इर्द गिर्द मैग्नेट लाएं, तो आप देखेंगे कि मैग्नेट रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो करने की वजह से वो जो तार है मैग्नेट बन चुका है। अब मैग्नेट होते कितने किस्म के हैं? दो टाइप्स बेसिक होती हैं मैग्नेट की। तो कॉपी पेंसिल उठा लीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका पढ़ाने का ये है कि पढ़ाने वाला बोर्ड पे लिखे और पढ़ने वाला कॉपी पे लिखे। तो आप कॉपी पेंसिल पेन और कॉपी उठा लीजिए और उस पर ये लिखिए। ठीक है, देयर आर दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, आपके पास मैग्नेट की दो किस्म की टाइप्स हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स है आपके पास? दो टाइप्स है आपके पास। अब पहली टाइप है आपके पास परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेट रहता है हमेशा। करंट के बंद होने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट मैग्नेट। अब एक मैग्नेट आपके पास ऐसा भी होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रुक जाए तो वो मैग्नेट नहीं रहता, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इधर आप ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही स्टडी करोगे। ठीक है, इधर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही स्टडी करोगे। एक आपके पास हो गया परमानेंट मैग्नेट, एक आपके पास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मैग्नेट का तो आपको पता है, उसके ऊपर मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं पता है तो ये नहीं पता है कि मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। अच्छा, तो परमानेंट मैग्नेट, आप मार्केट में जाओ और इस तरह का एक मैग्नेट खरीद के लाओ, यू टाइप का। ठीक है, यू टाइप का मैग्नेट, यू टाइप का। एक तरफ इसके नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ इसके साउथ पोल। हमेशा याद रखना, जब भी आपको मैग्नेट मिलता है उसके अंदर दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, या तो नॉर्थ पोल होगा और नीचे साउथ, या ऊपर साउथ होगा नीचे नॉर्थ। कभी भी आपको मार्केट में ऐसा कोई मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसमें दोनों तरफ नॉर्थ पोल हो। नॉर्थ पोल से क्या मुराद है? ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल कहलाता है, ये वाला हिस्सा साउथ पोल। ठीक है, इसको जैसे मैंने अभी आइन लिख दिया तो ये साउथ पोल। ठीक है, पोल्स जो हैं वो मैग्नेट की नेचर को और उसकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं। फिर बता रहा हूँ,
पोल्स विल टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब याद रखना मैग्नेटिक फील्ड होती कैसे है। टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा। टॉम जो है वो क्या करता है, जेरी को या किसी को जो है वो खिला देता है, नहीं बल्कि जेरी टॉम को एक मेटल का वो खिला देता है, आप मेटल का वो खिला देता है पीस, आयरन का एक ब्लॉक या पीस खिला देता है टॉम को, ठीक है, आप सबने देखा होगा ये कार्टून। फिर टॉम जो है वो मैग्नेट लेकर आता है और जेरी मैग्नेट लेकर आता है और टॉम उसकी तरफ खिंचा चला आता है। क्यों खिंचा चला आता है? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल मेटल को अपनी तरफ खींचते हैं, तमाम मेटल्स को नहीं खींचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में पुराने जो लोग थे वो मेटल और सिल्वर के दरमियान, सिल्वर पीतल और सोने के दरमियान ऐसे फ़र्क करते थे कि मैग्नेट उसके करीब लाते थे। अगर मैग्नेट उस पर चिपक रहा है तो वो पीतल है या फिर वो सोना है या सिल्वर है। अगर वो लोहा होगा तो मैग्नेट चिपक जाएगा, मतलब अगर पीतल सिल्वर होगा गोल्ड होगा तो मैग्नेट नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर लोहा होगा आयरन होगा तो मैग्नेट उस पर चिपक जाएगा। तो इसी तरह से फिर वो टॉम जो है वो जेरी की तरफ खींचा चला आता था, आपने ये सीन देखा होगा उसमें। लेकिन हमें यहाँ पर इस तरह का मैग्नेट नहीं मिलेगा, इस तरह का मैग्नेट नहीं मिलेगा। हमें किस तरह का मैग्नेट मिलेगा, मैं यहाँ डायग्राम्स बना रहा हूँ और उससे ही तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। हमें यहाँ पर इस तरह का मैग्नेट्स मिलेगा, बार मैग्नेट्स जिसे कहेंगे हम, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है, जो कि बार की शक्ल में हो। चॉकलेट बार खाई होगी आपने, चॉकलेट के शौकीन होंगे मुझे उम्मीद है आप लोग, तो चॉकलेट का आपने खाई होगी तो वो बार की शेप की होती है। तो आपको जो भी यहाँ पर मैग्नेट दिया जाएगा वो बार की शक्ल में होगा। अब बार से क्या मुराद है, एक तरफ उसके नॉर्थ पोल होगा एंड पर और एक तरफ उसके साउथ पोल होगा। अब आपने ये चीज़ पहचाननी होगी कि नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल। और याद रखना ये बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होगा, ये बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होगा, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म नहीं होगी। आपको पता है एक वायर में से करंट जा रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी अगर करंट रुक जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म नहीं होगी, हमेशा उसकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जब तक वो मैग्नेट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, फील्ड क्या होगी, तो देखो बाहर से जो फील्ड है ना, फील्ड्स यानी ये लाइंस, ये जा रही होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। याद रखना ये जो आपके पास मैग्नेट की फील्ड्स होती हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं। अंदर से अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट क्या होती है, ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपसे कोई पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होती है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये एरो भी ड्रॉ कर देता हूँ, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, और इनवर्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होती है। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, मुझे भी बहुत करता था इंटर में कंफ्यूज कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ये डायग्राम बना लो, हमेशा याद रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर के लिए नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपके पास, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है बाहर के लिए। अच्छा, और इन्वर्ट के लिए क्या होती है, इन्वर्ट के लिए आपके पास जो है वो इन्वर्ट के लिए आपके पास साउथ से नॉर्थ होती है। तो ये आपने याद रखना है और यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिख के भी दी हुई है, मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। यहाँ पर फिर इसे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं इन्होंने कहाँ यही चीज़ लिख के दी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। तो अगर आप पेज नंबर देखें 137 तो उस पर यही डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने कि बार मैग्नेट लिया हुआ है, ठीक है, बार मैग्नेट जो कि एक बार की शक्ल में होता है और उसकी जो फील्ड है वो आउटवर्ड बनाई हुई है इन्होंने नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी फील्ड्स यहाँ से निकल रही हैं, एन से यहाँ जा रही हैं। आप चाहो तो एन को यहाँ रख के साउथ को यहाँ रख के फील्ड को उधर ले जा सकते हो, ठीक है। बस ये याद रखना है कि एन से एस की तरफ फील्ड जा रही होगी और इनवर्ट नहीं बताया हुआ लेकिन मैं बता रहा हूँ, इनवर्ट साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, ठीक है, अंदर यानी मैग्नेट के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा होगा। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पर। ये तो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट हो गया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट पर आ जाते हैं। ये आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो जब तक इसमें से करंट फ्लो करता रहेगा, करंट यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब ये चीज़ शायद आपने कभी ना पढ़ी हो। जब तक इसमें से करंट फ्लो करता रहेगा, करंट एग्जिस्ट करेगा,
तो मैग्नेट भी एग्जिस्ट करेगा। इफ द वायर हैज अ करंट तो इट इज अ मैग्नेट। जब तक इसमें करंट है ये मैग्नेट है। अगर इसके ऊपर आपने कोई इंसुलेशन नहीं लगाई हुई है, हाँ अगर इंसुलेशन लगाई हुई है तो भी ये मैग्नेट ही रहेगा, लेकिन फिर वो आपको मैग्नेटिक फील्ड्स कम मिलेंगी, क्योंकि इंसुलेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स को रोकती हैं। तो इंसुलेशन करने का मकसद ये भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को कम किया जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड खतरनाक हो सकती है। अब किस तरह से कि आप जो पुराने आते थे टीवी, तो उसमें कहा जाता था कि मैग्नेट को टीवी की स्क्रीन के पास लेके ना जाओ, क्योंकि जैसे ही आप मैग्नेट को टीवी की स्क्रीन के पास लेके जाते थे इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ आ जाते थे। अब वो आपको नहीं पता होगा ये चीज़, शायद आप तो मॉडर्न दौर में हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट की है, लेकिन आपने नहीं करनी अगर टीवी अभी मौजूद है, क्योंकि अभी तो सही भी नहीं होगा वो। तो जब तक इसमें करंट एग्जिस्ट करेगा ये क्या रहेगा, पोल, ये मैग्नेट रहेगा। अब इसमें पोल क्या कैसे क्रिएट होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक तार है, इसको मैंने सीधा खड़ा कर लिया तार को, ठीक है। अब करंट ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा मैं से ठीक बना देता हूँ। आपके पास एक तार है, ठीक है, ये आपके पास एक तार है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने इसका थोड़ा सा ज़्यादा बनाया। अब इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन यूं है आई, ठीक है। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर करंट ऊपर जा रहा होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। देखो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे परमानेंट मैग्नेट में। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब देखो करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, अच्छी सी डायग्राम बनाऊंगा इंशाल्लाह ताकि आप स्टूडेंट्स को अच्छा समझ में आ जाए, या अगर आप वैसे देख रहे हैं तो भी अच्छा समझ में आ जाए। अच्छा, अगर आप करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, आपको पता है करंट अपवर्ड और इनवर्ट फ्लो कर सकता है, तो अगर करंट जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है, ये साउथ पोल बन जाएगा IS, ठीक है। ये अगर ऊपर की तरफ करंट है तो N नॉर्थ पोल बन जाएगा और इसी तरह से साउथ पोल। अब यही सेम चीज़ आपको लिख के दी हुई है इन्होंने, पेज नंबर मैं देख लेता हूँ, पेज नंबर 135 पे ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, व्हेन करंट फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन इट्स इंडिकेट द नॉर्थ पोल एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इट्स साउथ पोल। करंट नीचे तो साउथ पोल, ऊपर तो नॉर्थ पोल हो गया आपके पास। अब आ जाओ मैग्नेट करते क्या है, ये आपके पास मैग्नेट है, ये आपके पास दूसरा मैग्नेट है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, रिपेल REPEL, रिपेल। नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, REPEL, रिपेल। रिपेल का क्या मतलब है, एक दूसरे को दूर फेंकता है, दूर जाओ, हमें आप नहीं चाहिए, दूर जाओ। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर मेरे पास एक और मैग्नेट है। अच्छा देखो, यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल होगा, यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल होगा, ठीक है। याद रखना क्या कहते हैं, हमारे पास मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो, दुनिया में कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं है। यहाँ लिख लो, सेकंड पॉइंट लिख लो, देयर इज नो मैग्नेट in which only one pole। अब वन पोल से क्या मुराद है मैं बताता हूं। जब भी मैग्नेट मिलेगा आप कभी भी मार्केट से ऐसा कोई मैग्नेट बाय नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो या जिसमें सिर्फ साउथ पोल हो। यानी आप मार्केट में जाएं, जैसे आप मार्केट में जाके बोलते हैं ना मुझे सिर्फ प्लग चाहिए, ऐसा तो नहीं है प्लग के साथ वायर भी मिलेगा, नहीं, प्लग मिल जाएगा सिर्फ। और इसी तरह आपको अगर टीवी चाहिए तो ऐसा तो नहीं है टीवी के साथ मोबाइल भी खरीदना पड़ेगा या बाइक भी, भाई टीवी मिल जाएगा। लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं है। अगर आप मैग्नेट लेने जाओगे और उसको बोलोगे भाई मुझे मैग्नेट चाहिए, तो वो आपको जो भी मैग्नेट दे दे, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या चाहे वो कोई भी मैग्नेट हो, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल दोनों क्रिएट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ पोल होगा, आपके पास साउथ पोल भी इसमें मौजूद होगा। ये आपको मैंडेटरी मिलेगा, ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। अच्छा, अब देखो
साउथ पोल को रिपेल करता है, याद रखना। सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, याद रखोगे ना। चलो इंशाल्लाह। अच्छा, अब अट्रैक्ट, देखो जब भी मैं इंशाल्लाह बोलता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि आपको दुआ दे रहा होता हूँ कि आपको ये चीज़ याद रहे। अच्छा, आई थिंक अट्रैक्ट में एक टी ज़्यादा लगा दिया मैंने, और ये भी लगा दिया, ये अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट। अच्छा देखो, अब अट्रैक्ट कब करेंगे? जब नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास होगा या साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल। देखो एक दूसरे को, एरो को अपोजिट बनाने का मकसद ये है कि वो एक दूसरे को रिपेल मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि दूर जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, ठीक है। अच्छा, अट्रैक्ट की स्पेलिंग में गलती हो गई है, ए नहीं लिखा मैंने, मुझे लग ही रहा था अट्रैक्ट। तो ये है मैग्नेट की कंडीशंस आपके पास। अच्छा, अब ये तो था कि मैग्नेट क्या होता है, और मैंने मैग्नेट से हाउ टू नो आपको करा दिया। अब जो हमारा बेसिक है वो हम पढ़ लेते हैं, जो हमारे को चैप्टर में। देखो मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था कि मैग्नेट ऐसे होता है, मैग्नेट ये करता है, मैग्नेट वो करता है, मैग्नेट का ये लगाओगे तो वो हो जाएगा, मैग्नेट को वो करोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन आपका मेरे से यही सवाल होता है कि ये क्यों होता है। क्यों होता है कि मैंने यहाँ पर चीज़ें लिख दी हैं। अब इंशाल्लाह जो टॉपिक समझा रहा हूँ आपको यूँ चुटकियों में समझ में आएंगे। आ जाओ। अच्छा भाई, अब असल चीज़ है, मैं इतनी देर से जो पढ़ा रहा था वो तमाम की तमाम वो चीज़ें थी जिससे आपको मैग्नेट पता चल जाए। अब जो पढ़ाऊंगा वो तमाम की तमाम वो चीज़ें होंगी जिससे आपको मैग्नेट के और खसूसियत को पता चल जाएगा। मैग्नेट इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या, यानी चार्ज रुके हुए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यू कैन डेमोस्ट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। पास अ करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू अ cardboard sheet, small compass should be placed near the conductor। फिगर 16.4 देखिए, उसमें आपको क्या करा हुआ इन्होंने, थोड़ा सा शायद ब्लर होगा लेकिन मैंने साइड में चला दिया। तो उसमें क्या करा हुआ, इन्होंने एक वायर लिया है, एक वायर लिया। देखो कंपास कैसे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। कंपास काम कैसे करता है, अगर कोई भी पूछ ले हाउ कंपास वर्क, हाउ टू कंपास वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कंपास कभी भी उसमें कोई मशीन नहीं लगी होती, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है जिससे वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कार्डबोर्ड की शीट ली, लकड़ी की शीट ली, उसके अंदर से एक वायर को पास कर दिया और उसके इर्द गिर्द कंपास रख दिया। तो जब आप उसमें से करंट पास करोगे ना वायर में से, तो आप देखोगे कंपास रिएक्ट करेगा। कंपास कब जब रिएक्ट करता है, जब वो मैग्नेट के पास हो या मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो। तो क्या हुआ, इससे पता चला कि जब वायर में से करंट गुजर रहा है तो वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। तो इससे ये बात पता चल गई। अब देखो तेल पड़ा हुआ है कहीं पे, तो मैं जब जाऊंगा तो चिपचिपा वो जगह चिकनी हो रही होगी, चिपचिपाहट हो रही होगी ना, तो मुझे पता चल जाएगा तेल है। तो इसी तरह से अगर मैग्नेट वहां पर रिएक्ट कर रहा है जहां पर उसे नहीं करना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई भी है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे पता चल गया हमें कि जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब आप डायरेक्शन, मतलब अब आप कैसे पता कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, इन सब की क्या आपस में डायरेक्शंस हैं। तो ये यहाँ पर आपको इन्होंने नीचे बताया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर कंडक्टर्स। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, मैं इसे स्टार कर देता हूँ, ठीक है। स्टार मतलब मैं अलग अलग पॉइंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपके पास रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वेक्टर में इस्तेमाल करना सिखाया होगा, ये वो उस तरह से नहीं है। उसमें तो सिर्फ आपको 2 डायरेक्शन पता करनी होती थी ना, इसमें 3 डायरेक्शन। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फिगर देखिए आपके पास, फिगर मौजूद है 135। देखो भाई, एक इंसान ने अपना यूं हाथ रखा हुआ है, इस तरफ आ जाता हूँ। एक इंसान ने अपना यूं हाथ रखा हुआ है, उसकी 3 उंगलियों का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। थंब, असल में ये तो उंगली नहीं होगी, 2 फिंगर है, एक थंब है,
तो इस रूल में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में 3 फिंगरों का इस्तेमाल होगा। सबसे पहला रूल क्या है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बताऊंगा, तमाम चीज़ें तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, 3 फिंगरों का इस्तेमाल, 2 फिंगर और 1 थंब का इस्तेमाल होगा। लिख लो, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लिख लो, मैं अब लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप लिख लो। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पोस्ट कर लेना वीडियो को अगर तेज बोल रहा हूँ। ये वाली जो फिंगर है आपके पास, इंडेक्स फिंगर, जहाँ जिसे शहादत की उंगली भी कहते हैं, ये इंडिकेट करेगी आपका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इंडिकेट करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये जो मिडिल फिंगर है, ये आपको इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर बता रहा हूँ, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। अब कैसे बताएगी मैं बताता हूँ। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, फोर्स, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, मैं खड़ा हुआ यूं, ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। मेरे पास 2 मैग्नेट है, ठीक है। ये आ गया आपके पास नॉर्थ पोल, ये आ गया आपके पास साउथ पोल। फील्ड्स कहाँ से कहाँ होगी, N से S, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं करंट ले आया। देखो मैं यूं लेकर आ रहा हूँ इसे, लेकिन ये आपको यूं नजर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये सीधा बना हुआ है ना, इसीलिए। मतलब ये 2D है ना, 3D नहीं है, तो ये 3D डायग्राम है, ठीक है। इसी में से मैंने करंट ले आया। तो मैंने क्या किया, अब इसी में करंट फ्लो करा दिया। अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ इसमें करंट फ्लो कर रहा है और करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब आप क्या करो, अब आप अपने हाथ को ले आओ इसके पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, उस तरफ है, ठीक है। तो उस तरफ है ना, तो इसको यूं बना लो, इसको यूं, अभी अंगूठा बन रखो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है। करंट किस तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है ना, करंट नीचे की तरफ है। तो ये आपको बता रही है F। अब देखो मेरी उंगलियां यूं आई हैं, ठीक है, यूं आई हैं मेरी उंगलियां। कैसे कि सबसे पहले मैंने अपनी पहली उंगली खोली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सबसे पहली उंगली मैग्नेटिक, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को खोलो। मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंडेक्स फिंगर को आगे कर दिया, उस तरफ थी मैग्नेटिक फील्ड। करंट किस तरफ था, करंट मेरे पास नीचे की तरफ था। तो ये वाली जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, इसको मैंने नीचे कर डाला। तो ये इसने फोर्स की डायरेक्शन को बता दिया थंब ने, कि थंब ने बताया फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रही होगी, अंदर की तरफ। अब इसी तरह से इन्होंने जो किया वो करते हैं। मैग्नेट देखो, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। इन्होंने देखो कैसे किया है। बिल्कुल अपना हाथ बुक के सामने ले आओ, बिल्कुल अपना हाथ बुक के सामने ले आओ। अपनी जो मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खोल दो, खोल दिया। अब करंट किस तरफ है, करंट इस तरफ आ रहा है, इस तरफ खोल दो, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गई। अब समझ गए ना, अब कभी नहीं बोलोगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसे ही करना है, फिर बताते हैं इंशाल्लाह। मैं इस पर 2 बार इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये बात समझ में आ गई ना, ये कॉन्सेप्ट यूं हो जाएगा आपके लिए। यूं N से S होती है मैग्नेटिक फील्ड, शुरू में ही बता दिया था क्यों होती है ना, नेचर है ये इसका। तो मिडिल फिंगर सबसे, बच्चे क्या करते हैं, ये भी खोल लिया, ये भी खोल लिया, फिर यूं 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 यूं। मैंने कहा भाई ये क्या स्पाइडरमैन बने हो क्या आप, इसे तो स्पाइडरमैन ही करता है। तो सबसे पहले क्या करो, हाथ को बंद कर लो। अच्छा, मैंने हाथ बंद कर लिया। ये नहीं है, प्रेडिक्ट नहीं करना आपने, जो डायरेक्शन है वो बताना है। प्रेडिक्ट यानी तुक्का लगाना होता है ना, तुक्का नहीं मानना, जो आ रहा है वो बताना है। मैंने हाथ बंद कर लिया अपना, ऐसे मुक्का बना लिया, मुक्का मारते हैं ना ऐसे। अच्छा, अपनी को बुक को अपने सामने रख लो, अपनी बुक को अपने सामने रख लो। N से S की तरफ है, यानी उस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने ये उंगली सामने की तरफ ले आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ आ रही है। अच्छा, करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो ये वाली फिंगर मैंने अपनी तरफ कर ली, ठीक है। अब ये वाला जो थंब में जहां पर खुलेगा वो मैग्नेटिक, वो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरे पास, कि ऐसे मेरे पास आ रहा है। तो आप भी ऐसे करना, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान चीज़ है। अब इस तरह मैंने अलग भी तरह से करके दिखाया था आपको। अच्छा, अब आ जाओ, नीचे पढ़ते हैं। अब आ जाओ क्रॉस और डॉट का क्या चक्कर है मैग्नेटिक फील्ड में। देखो समझ लो, आपके पास एक तीर है, एक तीर है आपके पास, एक तीर, ये आपके पास एक तीर है, तीर में ऐसे निकले हुए होते हैं ना, आई थिंक अब तीर लग रहा होगा आपको, लग रहा है ना तीर,
ठीक है, ये आपके पास एक तीर है। अच्छा, अगर तीर आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको क्या नजर आएगा? आपको एक डॉट नजर आएगा। ठीक है, आप बोलोगे तीर नजर आएगा, ठीक है, लेकिन अगर सही से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई डॉट आपकी तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि तीर स्ट्रेट आ रहा होगा, तीर ऐसे नहीं आ रहा होगा आपकी तरफ, ऐसे आ रहा होगा। अगर आप अपने सामने पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, और जो निब है ना पेंसिल की, उसको अपने पास लाओ, तो आपको क्या लग रहा होगा? मेरे तरफ डॉट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब पेंसिल को अपने से दूर लेके जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से क्रॉस दूर जा रहा है। तो ये डॉट और क्रॉस का चक्कर है यहाँ पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो आप डॉट बनाओगे। समझ गए? अब इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है तो आप डॉट बनाओगे। यानी समझ लो, मैं यूं खड़ा हुआ हूं, चलो इसके बोर्ड के साथ खड़ा हो जाता हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है तो मैं क्या बनाऊंगा? डॉट। अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझसे दूर जा रही है तो मैं क्या बनाऊंगा? क्रॉस। ये याद रखना है, तीर का हिसाब है, तीर का हिसाब। तीर आपकी तरफ आता है तो आपको नुक्ता नजर आता है, तीर आपसे दूर जाता है तो आपको ये चीज बनी हुई नजर आ रही होती है। ठीक है, ये जो इसके अंदर आप बनाते हो ना, इसकी पकड़ के लिए, ये चीज आपको पीछे से देखोगे तो ये क्रॉस ही नजर आ रहा होता है। लेकिन वो बेसिकली तीर आप लोगों ने नहीं चलाया होगा ना, कभी चलते हुए तो शायद देखा होगा, लेकिन कभी खुद नहीं चलाया होगा। खतरनाक चीज है ना, इसीलिए तो याद रखना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर होगी, क्योंकि पेपर तो 2D होता है ना, 3D तो नहीं होता कि मैं अंदर की तरह के पेपर बना दूं, तो उससे तो नहीं पता चलेगा। वो एक ही दो एक्सिस होते हैं, उसके पास एक्स या वाई। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है पेपर के अंदर जा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी आती है, ऊपर भी आती है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी जाती है, ऊपर अपवर्ड जाती है, डाउनवर्ड, ये तो मैं बता सकता हूँ आपको इजीली। ये क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की? अपवर्ड। ठीक है, ये क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की? डाउनवर्ड। अब मुझे बताना है एक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, यानी दीवार में जा रही है, तो कैसे बताऊंगा? मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं है उसे बनाने का, तो मैं डॉट बना दूंगा। यानी फील्ड दीवार के अंदर जा रही है, मैं बोलूं फील्ड दीवार से बाहर आ रही है तो मैं क्रॉस बना दूंगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये 4 फील्ड इस तरह बताओगे। ऊपर के लिए बताना है तो अपवर्ड, नीचे के लिए बताना है तो डाउनवर्ड, और आप ये डाउनवर्ड साइन अपवर्ड साइन इस्तेमाल कर सकते हो। और पेपर के अंदर जा रही है फील्ड तो वो आप क्रॉस बना दोगे, और फिर वो बाहर आ रही, सॉरी अंदर आ रही है तो आप बना दोगे डॉट, बाहर आ रही है तो क्रॉस। इससे आपको समझ में आ जाएगी बात। चलो, अब ये बात मैंने समझा दी। अब यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर 16.6 में भी बना दी और कह भी दी है। कंसीडर द डॉट इन द मिडल ऑफ द कंडक्टर ऑन द लेफ्ट एज द पॉइंट ऑफ एन एरो इज फिगर। यानी अगर मिडल में जो अंदर की तरफ जा रही होगी कंडक्टर के तो वो आप डॉट बना दोगे, और बाहर आ रही होगी तो वो बना दोगे। अच्छा, तो ये यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है पूरी। मैं इसे डिटेल में भी पढ़ देता हूँ, डायरेक्ट नीचे वाले पैरा पे आ जाता हूँ। when possible conductors are grouped in wire to reduce heating and ratio interface caused by the magnetic field created by electric current flow। अच्छा देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि बार बार मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन होती है ना, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, चैप्टर में आ रहा है वो डिटेल में। तो इसीलिए अगर मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि वो हीट भी पैदा करेगी। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे कंडक्टर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं आपस में, मतलब पैरेलल रखते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? करंट कैरिंग कंडक्टर से, और इसको भी पता करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है। ये रहा आपके पास एक प्यारा सा कंडक्टर, फिर से ये रहा आपके पास आपका कंडक्टर, ये रहा आपके पास आपका कंडक्टर। अब क्या हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। इन्होंने ये काफ़ी बड़ा टॉपिक कर दिया इसको। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा। तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स भी बना देता हूँ। तो मैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को बना रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट को बना रहा हूँ। तो करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ऊपर की जब करंट ऊपर की तरफ जब फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द। जैसे समझो ये कंडक्टर है, इसके इर्द गिर्द इस तरह से। वो मैंने 2D बनाई है, डायग्राम 2D ही बनेगी, लेकिन ये इर्द गिर्द कंडक्टर के मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। अब हमें ये पता करना है कि करंट तो ऊपर की तरफ है,
मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी। तो मैंने करंट के लिए पूरा थंब बंद कर लिया, मैंने यूं उंगली रख ली, ठीक है, इसमें यूं करेंगे, इसमें यूं हाथ को घुमाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप देखो, हाँ आप देखो डायग्राम यहाँ पर दी हुई 16.7। अब आपने इतनी देर से तो मैं बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने उंगली इंडिकेट करनी है, ठीक है, जब वो बार मैग्नेट हो और उसके अंदर कंडक्टर हो। लेकिन अब कंडक्टर में से ही करंट गुजर रहा है और आपको पता करना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप पता कर सकते हो इजीली, कैसे कि कोई और मैग्नेट उसके पास ले आओ, अगर वो यूं होगी डायरेक्शन तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, उस तरफ होगी तो उधर से अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल जाएगी। करंट की क्या डायरेक्शन है ये पता करनी है। तो अब यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है ना, इसको राइट हैंड रूल कहते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं है, ये राइट हैंड रूल है। अच्छा, मैं अभी जो डेरिवेशन है वो करा रहा हूँ, पहले ये करंट की डायरेक्शन बता देता हूँ थोड़ी सी। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा याद रखना, शुरू की डेफिनेशन भी सुन लो कि जब भी, जो मैंने ये बात बता दी थी कि जब भी करंट गुजरता है किसी कंडक्टर में से, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का आवास हो जाता है, यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाती है। याद रखना, जब भी करंट गुजरता है किसी कंडक्टर में से, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब कहाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन आप पता कर सकते हो। कैसे, मेरे पास करंट उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है। अब यूं घूम रहा है से क्या मुराद है, यूं घूम रहा है, क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है, यूं घूम रहा है, तो आई थिंक ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। मेरे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये याद नहीं कर लेना एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर की तरफ, ऐसे बहुत परेशान हो जाओगे आप। ये याद करना कि करंट की डायरेक्शन में किस तरह से आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से निकालना है। मेरे पास करंट यूं घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, यूं घूम रहा है। तो जब करंट यूं घूम रहा है तो मैं अपनी उंगलियों को यूं करूंगा ना, करंट मेरे पास यूं घूम रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, करंट यूं नहीं घूम रहा, करंट यूं घूम रहा है मेरे पास। तो जब मैंने करंट की डायरेक्शन, जब करंट नहीं, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास यूं है, इस तरह पैदा हो रही है। और याद रखना ये बात भी कि जब भी करंट कंडक्टर में से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में पैदा होती है, याद रखिएगा, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। तो यूं मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को मोड़ दिया, चारों उंगलियों को, फिंगर को मोड़ दिया। अब जो करंट मुझे अब जो मुझे ये थंब डायरेक्शन देगा वो फोर्स की नहीं देगा, बल्कि मुझे डायरेक्शन देगा करंट की। तो करंट यूं, मेरे पास वो यूं है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मुझे पता चल रहा है करंट ऊपर है। लेकिन अब उल्टा सीन है, अब मेरे पास करंट यूं घूम रहा है, पहले यूं घूम रहा था ना, यूं चक्कर ले रहा था, ठीक है, यूं राइट से लेफ्ट जा रहा था, लेकिन अब लेफ्ट से राइट आ रहा है, अब लेफ्ट से राइट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ को यूं मोड़ लिया। तो अब करंट के लिए क्या डायरेक्शन आ रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आप उस डायरेक्शन में अपने हाथों को मोड़ लो, आपको करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब देखो, आप बोलोगे सर उस तरफ मोड़ लूँ, मोड़ के दिखाएं उस तरफ हाथ अपना, हाथ ही टूट जाएगा, फिर यूं हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यूं मुड़ेगा, तो यूं ऊपर, अब यूं नहीं मोड़ सकते आप, आगे ही मोड़ना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में, और इसके लिए आपको तार को पकड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो मैंने तार को पकड़ के यूं हाथ घुमाया, मुझे पता चल गया करंट ऊपर है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी है, मैंने यूं इसको पकड़ा और यूं हाथ घुमाया, मुझे पता चल गया डाउनवर्ड करंट है, तो ये इससे पता चल जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ एक डेरिवेशन पर, इसके बाद ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। अब आ जाओ एक छोटी सी डेरिवेशन पर। तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसमें राइट हैंड इस्तेमाल होगा आपका पता करने के लिए, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं है, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अलग था, ये अलग है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में 2 फिंगर और 1 थंब इस्तेमाल हो रहा था, राइट हैंड रूल में 4 फिंगर और 1 थंब इस्तेमाल हो रहा है। करंट की डायरेक्शन थंब बताएगा, ठीक है, THUMB, थंब। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, देखो अभी मैंने बताया कि फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इनका आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। अब क्या रिलेशन होता है ये देखो, अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो जितना ज़्यादा, और मतलब अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी ये हमने बताना है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पास करंट के। जितना ज़्यादा करंट होगा तार में उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी तार पर, ठीक है, याद रखना पहला पॉइंट।
इसी से डेरिवेशन कराऊंगा अभी। ये हो गई आपके पास एक्सप्रेशन 1। अब एक्सप्रेशन 2, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, समझ गए ना भाई। अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो तो जितना ज़्यादा आपके हाथ की चारों उंगलियां और हाथ मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा थप्पड़ लगेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक उंगली टूटी हुई और आप किसी को थप्पड़ मारने की कोशिश करो, वो इतना हल्का उसे लगेगा क्योंकि आप खुद ही कोशिश करोगे कि मेरे हाथ पे कम से कम जोर लगे। तो यही वजह है ना। तो यहाँ भी वही बात है, अगर जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, उतना ज़्यादा फोर्स वायर पे लगेगी। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स वायर पे, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फोर्स वायर पे लगेगी। अच्छा, एक और भी चीज़ है वेलोसिटी। अब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। यानी वेलोसिटी से क्या मुराद है कि जितनी ज़्यादा तेज़ी से करंट और वायर घूमेगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। यहाँ पर वेलोसिटी आई थिंक वायर की होती है, जब वायर घूमता है ना तो उसकी वेलोसिटी होती है ये। तो ये तीनों पैरामीटर आपको मिल गए। अच्छा, इन्होंने करंट को जो है ना बहुत सी जगह पर क्यू से रिप्लेस कर देते हैं, करंट नहीं लिखते, चार्ज लिखा जा रहा होता है। वैसे तो करंट पढ़ा जाता है लेकिन चार्ज कहा जाता है। करंट तो आपको पता है कि कितना चार्ज मूव कर रहा है कितने टाइम में, ये होता है। लेकिन चार्ज जो है वो सिर्फ आपके पास एक चार्ज होता है, तो उस कंडक्टर में से चार्ज मूव कर रहा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज मूव कर रहा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। अब उसे करंट नहीं कह रहा हूँ मैं, चार्ज कह रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे करंट भी कहेंगे इसे, लेकिन अभी चार्ज कह रहे हैं। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी वायर की उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। तीनों को कंबाइन कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, हेयर इस तरह डेरिवेशन आएगी, याद रखना। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल QBV। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, 1 ले लेते हैं। 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर है आपके पास 1। ठीक है, तो यह आ गया आपके पास F इक्वल टू QVB। अच्छा, याद रखना V और B के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है। B और B के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डायग्राम में ये चीज़ बनी हुई थी, आगे डायग्राम में ये चीज़ बनी हुई आएगी, जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उसमें ये चीज़ बनी हुई आएगी। ठीक है, याद रखना, मैं उधर बता भी दूंगा डायग्राम बनाकर। तो V और B के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का हमें पता है यही सिचुएशन होती है। V and B are क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गई। तो F इक्वल टू Q V क्रॉस B, या B क्रॉस V लिख लो, लेकिन V क्रॉस B लिखा जाता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ना V क्रॉस B B क्रॉस V के बराबर नहीं होता, तो ये सही है। याद रखना B क्रॉस V कभी नहीं लिखना, V क्रॉस B लिखना। अगर B क्रॉस V लिखोगे तो फिर ये गलत कंसीडर भी हो सकता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आई थिंक ये छुप गया है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ। F इक्वल टू Q V क्रॉस B। ठीक है, लाइट पड़ रही थी ना वहाँ, वो छुप गया था। तो ये जो है वो आपके पास फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले की फुल डेफिनेशन इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें मौजूद है, और इसका एक न्यूमेरिकल भी है जो कि हम इसके बाद वाले टॉपिक में करेंगे। तो याद रखना, जब भी कोई कंडक्टर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद हो और उस कंडक्टर पर कितनी फोर्स लग रही है ये आपने पता करना है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये Q जो है वो आपके पास चार्ज होगा। अच्छा, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। फोर्स का यूनिट आपके पास कूलम रहेगा, चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम रहेगा, COULO कूलम। और वेलोसिटी है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। और B है, जो B का यूनिट होता है टेस्ला। ये टेस्ला वो वाली टेस्ला नहीं है, टेस्ला कान नहीं है। टेस्ला यानी TES होता है, आई थिंक TES होता है टेस्ला। और फोर्स का यूनिट है आपके पास न्यूटन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, यूनिट्स लिख दिए, अब यूनिट्स मिटा रहा हूँ।
अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये क्या है आपके पास, चार्ज, CHARGE, चार्ज, जो कि यूनिट होता है कूलम, ठीक है, सिंबल लिख रहा हूँ। ये है वेलोसिटी, वोल्टेज नहीं है, ठीक है, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट होता है आपके पास टेस्ला। अच्छा, इसका एक और भी यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड। और ये है आपके पास फोर्स, यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना। तो ये यहाँ पर इतना हिस्सा तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, टॉपिक हमारा अभी बाकी है। तो याद रखना, अगर 1 न्यूटन की फोर्स हो, 1 कूलम चार्ज हो और 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो, तो 1 टेस्ला पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बाजो, सबसे पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला सवाल करते हैं। वाई द वर्क डन ऑन अ चार्ज इज 0 बाय मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, सवाल ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसका क्वेश्चन का जवाब मैंने आपके लिए निकाल लिया है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्ट इसके आंसर्स में दे दूं। तो देखो भाई, अभी मैंने बताया कि V और B जब मैक्सिमम आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कब मैक्सिमम आता है, जब एंगल 90 का हो, ठीक है। V और B जब मैक्सिमम आएंगे जब एंगल 90 का हो। लेकिन आपको अच्छी तरीके से ये बात पता होगी कि जब एंगल 90 का होता है तो फोर्स तो उस वक्त, वर्क जो है उस वक्त मिनिमम आता है, ठीक है। वर्क इस सिचुएशन में फोर्स तो मैक्सिमम आ जाएगी। V और B के दरमियान अगर रिलेशन 90 का है, यानी एंगल 90 का है, तो आपके पास फोर्स तो मैक्सिमम आ गई क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन वर्क डन आपके पास 0 आएगा, ये याद रखना। इसके साथ ना लिखो, ये अलग है। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है, फ्रॉम द इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि ये भी पर डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए वर्क में अगर 90 का एंगल डालोगे तो 0 आंसर आता है। तो ये इसका जवाब था। इफ 2 वायर प्लेस पैरेलल व्हेन करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन व्हाट विल बी हैपन। अच्छा, 2 वायर है, सेम डायरेक्शन में उनमें करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या करेंगे। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो यानी दोनों में या तो दोनों में साउथ पोल पैदा हो जाएगा या दोनों में नॉर्थ पोल पैदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहना ये चाह रहा हूँ, ये दोनों वायर है और ये भी ऐसा है, तो जब भी सेम डायरेक्शन में करंट पैदा होगा तो सेम पोल ही बनेगा, तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पैरेलल वायर with current flow in the same direction attract each other, parallel wire with current flow in the opposite direction repel each other। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो करंट रिपेल करेगा एक दूसरे को, और सेम डायरेक्शन में करंट होंगे तो वो, अच्छा यहाँ सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट को कहना है, सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्ट करेंगे भाई, रिपेल नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसकी सिचुएशन बन रही होगी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन E एंड B। तो E और B के दरमियान, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 का होता है, ठीक है। और अगर 90 को आप रेडियन में लिखना चाहो, मैंने पढ़ाया था मैथ में, अगर 90 को रेडियन में लिखना चाहो तो π/2 होता है, क्योंकि 180 को डिवाइड कराया जाता है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो 2-3 सवालों के जवाब हो गए और बोर्ड पे चल रहे होंगे। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट हमने आगे क्या करना है, आगे इसके आगे और क्वेश्चन भी करने हैं। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो ये जो फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है आपके पास बेसिकली। इस जगह को रिमूव कर देता हूँ। हाँ देखो, मैंने उस दिन भी बताया था, फील्ड वो रीजन होता है जहाँ पर कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। फील्ड हमारे पास वो रीजन होती है जहाँ पर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेट है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है,
कैसे? द मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिज्म मे बी फील्ड इन द रीजन ऑफ अ मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोहे का सूट पहना हुआ है और एक बड़ा सा मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, ये N है, ये S है। अब इस मैग्नेट की एक फील्ड है, देखा होगा ना, अगर मैग्नेट को एक दूसरे से ज़्यादा दूर ले जाओ तो वो काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो फील्ड उनकी ख़त्म हो जाती है। आपने एक लोहे का सूट पहना हुआ है और आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेट आप पे कोई भी असर नहीं करेगा, आप दूर रहोगे। लेकिन अब आप यहाँ नहीं, यहाँ पर आ गए हो चल कर, तो अब आपको खिंचाव महसूस होगा मैग्नेट की तरफ, और जैसे जैसे आप करीब आओगे ना, आप मैग्नेट से जाके चिपक जाओगे। तो वो रीजन जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड असर करेगी और मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। अब आँख जल रही है, आपको हर जगह आग महसूस नहीं होती, जब आग के करीब जाते हो तो आपको आग महसूस होती है, यानी फायर फील्ड। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेट है तो उसकी इर्द गिर्द एक फील्ड होगी, इनफाइनाइट फील्ड नहीं होती चीज़ों की। ठीक है, मैग्नेट की फील्ड जो है वो इनफाइनाइट नहीं होती, ऐसा नहीं है कहीं भी मैग्नेट रख दो दुनिया में वो अट्रैक्ट करेगा आपको, उसके रीजन में जाओगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हर मुल्क का एक रीजन होता है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी रीजन है। स्केच द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्केच द लाइन से क्या मुराद है? मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स है वो इमेजिनरी है। ये जो मैंने लाइन्स बनाई थी ना नॉर्थ से साउथ, ये इमेजिनरी होती है, रियल नहीं होती है, लेकिन आप इन लाइन्स को बना सकते हो। ठीक है, आपके पास इजाज़त होती है। ये इसलिए बनाते हो ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्शन बताया था, नॉर्थ से साउथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी होती हैं, रियल नहीं होती। ये आप आंखों से नहीं देख सकते, ये आप तसव्वुर करते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी ना, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। अब आपने एक्सपेरिमेंट भी करना है इसका, इधर करके दिखाया हुआ। एक मैग्नेट आपने लिया, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल पर होती हैं। एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो पोल्स पर आप अगर देखो, डायग्राम देखो बना हुआ आ रहा होगा बराबर में, 16.8 देखो, तो सबसे ज़्यादा उसमें जो आयरन के पाउडर है, आयरन पाउडर, वो सबसे ज़्यादा, यानी छोटे छोटे आयरन के पीसीस, अगर ज़्यादा छोटे हों तो उसे पाउडर ही कहते हैं हम। तो आयरन के जो छोटे छोटे पीसीस हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ चिपके हुए हैं? पोल पर, यानी इस हिस्से पर, पोल के आखिर में। तो सबसे ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है? पोल के आखिर में होती है। ठीक है, याद रखना। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपने एक परमानेंट मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट ये वाला, और आयरन के पीसेस ले लेना छोटे छोटे, मार्केट में मिल जाते हैं। तो आप उसको मैग्नेट पे बिखरा दो, यूँ जैसे वो नहीं तो सॉल्व पे यूँ करता है, ऐसे आप उसको चारों तरफ मैग्नेट के फैला दो, और मैग्नेट पे एक हाथ मारो, या जिस पर आपने मैग्नेट फैलाया है उस पर एक हाथ मारो। तो आप देखोगे मैग्नेट की जो, यानी आयरन के जो पीसेस हैं वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे जैसे ये डायग्राम में हुआ है। तो आपको एक लाइंस बनती हुई नजर आ रही होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। टेक अ बार मैग्नेट एंड हंड्रेड्स ऑफ आयरन फिलिंग, यानी पीसेस, बहुत सारे, कहीं से 100 से ज़्यादा पीसेस। प्लेस द बार मैग्नेट ऑन अ टेबल एंड स्प्रिंकल सॉल्ट में the iron filling on it. The iron filling will self organize into curved lines called magnetic field lines. तो वो जो फिर लाइंस बना रहे होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो पहले तो आपने यूं फेंके होंगे ना, मैग्नेट के इर्द गिर्द यूं फेंके होंगे, यूं वो फैले हुए होंगे। ठीक है, यूं फैले हुए होंगे वो, लेकिन जैसे ही आप मुक्का मारोगे ना, आपके मुक्का मारने के बाद वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, देखना वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। तो ये ज़रा मज़े की चीज़ है, ये करना अगर चाहो तो। यूनिवर्सिटीज़ में ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, फर्स्ट ईयर्स में कराया जाता है। आओ अब सवालात करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, 50 मिनट लग गए पूरे। आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स रियल? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल नहीं होती।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी दैट आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। जैसे मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं बस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का क्या सोर्स है? तो करंट होता है और परमानेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग करंट, चार्ज, जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। एंड द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखो मैग्नेट कैसे पैदा होता है ये बता दूं। देखो ये आपके पास एक आयरन या एक मेटल है, ठीक है, तमाम नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, तमाम पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया, तो पोल पैदा हो गए। पोल यानी नेगेटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हो गया और बीच में एक बैरियर बन गया, बीच में एक बैरियर बन गया। तो ये होता है आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से मैग्नेट का बनना। और ये मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल ले लो, ये साउथ पोल ले लो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से पोल का क्रिएट होना और ऐसे परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके मैग्नेट बनाने के, एक तो ऐसे कि तमाम इलेक्ट्रॉन एक तरफ ले जाओ और प्रोटॉन एक तरफ ले जाओ। ये आप कर सकते हो इंडक्शन के ज़रिए से, हमने पढ़ा था ना चार्ज करने का तरीका इंडक्शन, उससे इलेक्ट्रो इंडक्शन, इससे प्रीवियस चैप्टर में, और उसका नाम देख लेते हैं। शुरू में ही पढ़ा था, आई थिंक हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें हमने चार्ज करने का तरीका सीखा था, जिसमें हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में भी पढ़ा था। हाँ ये रहा इंडक्शन, जो मैं कह रहा था ना इंडक्शन, उसी से। चलो निकाल लेते हैं अपने सवालात को। तो दो सवालात हो गए, तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? ये वो रीजन है, ये वो जगह है जहाँ पर एक मैग्नेट जो है वो अपनी फील्ड लगाता है दूसरे मैग्नेट पे। इनसाइड अ बार मैग्नेट सिंस मैग्नेटिक फील्ड आर कंटिन्यू। अच्छा ये एक सवाल में आ गया ये रहा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट। अच्छा ये टेंजेंट होती हैं, याद रखिएगा। टेंजेंट यानी एक चीज़ के पैरेलल, मतलब स्ट्रेट लाइन बना के गुजरती हैं, ठीक है। अच्छा तो ये लिख लेना। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट? अब इनसाइड क्या होती है मैंने बता दिया था शुरू में, ये पढ़ाए नहीं इन्होंने लेकिन पूछ लिया, देखा। तो यही होता है कभी कभार, तो टीचर को ज़रा समझानी पड़ती हैं चीज़ें एक्स्ट्रा भी। तो इनसाइड ये पूछ रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं इनसाइड मैग्नेट के। तो मैग्नेट के इनसाइड जो है ना वो मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी साउथ से नॉर्थ होती हैं, साउथ से नॉर्थ होती हैं। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। इनसाइड अ बार मैग्नेट सिंस मैग्नेटिक फील्ड आर कंटिन्यूस यानी मुसलसल रहती हैं। दे पॉइंट फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ये लिख लेना पूरा सवाल। आखिरी सवाल है, कैन मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट? मैंने अभी बताया था मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं भी आपको ऐसा मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ एन हो या एस हो। जब भी मिलेगा ऐसे मिलेगा, एन और एस एक साथ होगा, एन और एस एक साथ होगा। And implies by its name the magnetic monopole consists of a single pole as opposed to the dipole which is comprised of two magnetic poles. As yet there is no evidence of the existence of magnetic monopoles. तो देखो monopoles exist नहीं करते, वो कह रहे हैं ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि मोनोपोल एग्जिस्ट करें। जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट किया है वो डायपोल ही करा है। डायपोल का क्या मतलब है? डायपोल से मुराद उसमें नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है, ठीक है। डायपोल, डाई का मतलब क्या होता है? टू। डायपोल लिख लो। डायपोल मीन नॉर्थ
एंड और नहीं लिख देना, साउथ पोल, पोल्स भाई साहब, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, मैंने तमाम चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बता दी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुड़वाया हो। तो अगर फिर भी अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ ऐसा हो जो मुझसे पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर व्हाट्सएप कर देना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बताने की। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, चैनल का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।